एक मुक्का। अगर तुम गिरे नहीं तो तुम जीत गए। एक मुक्के से मुझे हराना चाहता है? जयंती हो, मुझे लगता है तुझे सजा की जरूरत है। आज मैं तेरे माता पिता की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। कितनी तेज हवा! तू आखिर है कौन? चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी का एक सदस्य हूँ। चलो। पिताजी, शियाहू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम लोग क्या इतरा रहे हो? अभी तो महान गुरुजी ने ही काम किया था। वह गुरुजी के मुक्के की हवा के सहारे ही मेरे पिता को हरा पाया। कृपया महान गुरुजी प्रकट हों। मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा। जुआन मिंग, तू अमर बनने के लिए दुनिया की सब ऊर्जा नसों पर कब्जा कर लिया। सारे संप्रदायों को मजबूर कर दिया कि बस मुश्किल से जी पाएं। इतने बेईमानी से आज हम दुनिया के लोगों की तरफ से तेरा वध करेंगे। जुआन मिंग, तू तो एक राक्षस है। हमारे सिद्धों के लिए शर्म की बात है। तेरी मौत भी कम है। मेरे देव गुफा में बिना अनुमति घुस आए मेरे साधना में विघ्न डाला। बताओ कैसे मरना चाहते हो? जुआन मिंग, भले ही तेरी ताकत दुनिया में सबसे ऊपर हो, फिर भी यहाँ मौजूद हर कोई इस युग का प्रतिभाशाली नहीं है। एक अकेला 10 से लड़ सकता है। आज तेरा अंतिम दिन है। हम्फ। चींटी का पेड़ हिलाना तो तुम्हारे सिर काटकर बलि चढ़ाऊंगा और फिर अमृता का प्रयास करूंगा। हमला करो। जुआन मिंग, तू अमर होने के लिए पागल है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी हद पार करता है, तुझे पछताना पड़ेगा। हम्फ। पछताना? अगर एक भी मौका हो उन्नति का, चाहे पूरी दुनिया को काट डालूं मैं, जुआन मिंग, पछताऊंगा नहीं। मेरे साधना स्थल को तुम लोगों ने गंदा कर दिया। बदकिस्मती। जुआन मिंग, मैं तुझे जरूर पछताऊंगा। पापा माँ, मेरे लिए साधना कक्ष तैयार कर दो। मुझे फिर से कुछ एहसास हुआ है। इस बार शायद मैं अमर बन सकता हूँ। पापा माँ, आप लोग संभल जाओ, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। माँ, कोई फायदा नहीं। माँ का खून सूख चुका है, अब नहीं बच सकती। किसने किया यह? मैं उसे मार डालूंगा। बताओ किसने किया? मिंगेर, तूने बहुत दुश्मन बना लिए हैं। पता नहीं चलेगा। माँ को वचन दे अपने आसपास वालों की कद्र करना। अब अमर होने की जिद मत करो, माँ को वचन दे। माँ, मैं वचन देता हूँ, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी गलती नहीं है मिंगेर। माँ ने कभी तुझे दोष नहीं दिया। माँ बस चाहती है कि आगे से तू ठीक रहे, अकेला न रहे। पहले मैं अमर होने के लिए कुछ भी करता था। अंत में पता चला कि इससे मेरे माता पिता मारे गए। मैं कसम खाता हूं, आज से अपने अमर मार्ग को त्यागता हूं। कभी अमर नहीं बनूंगा। काल धातु बंधन। यह काल धातु बंधन श्रृंखला 3 आत्माओं और 7 प्राणों को झंकृत कर आत्मा को शरीर से बाहर कर देती है। ज्याहू, तू आखिर जाग गया। तूने मुझे डरा दिया दीदी। ज्याहू, दीदी, मेरी आवाज? ज्याहू, तुझे क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं है? कहीं बुखार तो नहीं है कि दिमाग खराब हो गया? आह, काल धातु बंधन के बाद मैं एक बच्चा बन गया हूँ। 3 साल हो गए। 3 साल पहले से जब छोटा हूँ बुखार से बेहोश हुआ था, तब से वह बहुत कम बोलता है और उसे मार्शल आर्ट से बहुत नफरत है। हरियालीपुर के सभी बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी बहन जी, चौहान परिवार में हमेशा मार्शल आर्ट को सर्वोपरि माना जाता है। आप और छोटे साहब तीसरी शाखा के एकमात्र वंशज हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पहली और दूसरी शाखा का दबाव झेलना पड़ेगा।
चलो देखते हैं क्या होता है। बस छोटा हूँ सुरक्षित बड़ा हो जाए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस बच्चे के शरीर में आने के बाद मैंने कभी अभ्यास नहीं किया, यहाँ तक कि काल धातु बंधन के बिंदु भी बने हुए हैं, फिर भी मैं तलवार की ऊर्जा छोड़ पाया। छोटा हूँ, तुमने यह कैसे किया? क्या कैसे किया? दीदी तुम क्या कह रही हो? लगता है मुझे छोटा हूँ को मार्शल आर्ट करते देखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि मुझे भ्रम हो गया। कोई बात नहीं, शायद मेरी आंखों ने धोखा खाया। दीदी यह क्या है? यह परीक्षा शिला है। यह हमारे चौहान परिवार में ताकत जांचने के लिए है, लेकिन सबसे ताकतवर बड़े चाचा ने भी उस पर सिर्फ एक हाथ का निशान छोड़ा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखूं इस शरीर में कितनी ताकत बाकी है। लगता है हालांकि आध्यात्मिक शक्ति सील हो गई, लेकिन पिछली मार्शल आर्ट की कुछ ताकत बची हुई है। छोटा हूँ, निराश मत हो। तुमने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, इसलिए परीक्षा शिला पर कोई प्रतिक्रिया न होना सामान्य है। चलो घर चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। टीकवान, कल परिवार की बैठक है, होने वाली है। क्या तूने तीसरी शाखा के उन 2 बेकारों को सूचित किया? चिंता मत करो बड़े चाचा, मैंने आदमी भेज दिया है। चेन युक्सवान और उसका भाई बेवकूफ हैं। वे चौहान परिवार में रहने के लायक नहीं हैं। कल की पारिवारिक बैठक में मैं खुद उन्हें चुनौती दूंगा और उन्हें परिवार से निकाल दूंगा। बहुत अच्छा। सच में चौहान परिवार का युवा पीढ़ी में नंबर 1 हो। हिम्मत और इरादा दिखाता है। बड़े चाचा ने तुझमें गलती नहीं की। टीकवान, फिर से परीक्षा शिला का इस्तेमाल कर अपने बड़े चाचा को दिखा। तेरी ताकत कितनी बढ़ गई है? जी पिताजी। क्या है? परीक्षा शिला कहाँ है? ये कहीं ये जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े तो नहीं है? जब तक कोई अपना अखाड़ा खोलने वाला बड़ा गुरु खुद हाथ न लगाए, तब तक यह शिला टूट नहीं सकती। लगता है कोई बड़ा गुरु आया है। पता लगाओ कौन से बड़े गुरु ने हमारे चौहान परिवार की यात्रा की। कार्तिक चौहान, तुम्हें किसने मारा? बड़ी बेगम साहिबा पहली और दूसरी पत्नी के नौकरों ने। अरे वाह, तीसरी पत्नी की बेटी आखिरकार घर आना तो याद आया। तुम लोगों ने कार्तिक को मारा है? हमने उससे कहा था बस एक प्रैक्टिस मैच है। हमें नहीं लगा था कि तीसरी पत्नी के लोग इतने कमजोर होंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। ठीक ठाक समय पर हमारी तीसरी पत्नी के यहाँ क्यों आए? आयरन फेस्ट साहब, हमें खास तौर पर आपको बताने भेजा है कि मुखिया कल फाइटिंग हॉल में परिवार की मीटिंग बुला रहे हैं। तीसरी पत्नी वाले आना मत भूलना। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। आयरन फेस्ट साहब ने कहा था एक ऐसा बेकार जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा, उसे चौहान परिवार में रहने का हक है। नहीं, आज तुझे सबक सिखाते हैं। क्या हुआ? यह हाथ मैंने सिर्फ 50% ताकत से मारा था, लेकिन यह भी एक अनपढ़ बच्चे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। हाथ नहीं हटाओगे क्या? छोटे साहब, मैं आपकी हड्डियां जांच रहा हूँ। यह हाथ 80% ताकत से मारता हूँ। मुझे यकीन नहीं कि तुम बेफिक्र रहोगे। लगता है पहली और दूसरी पत्नी के लोग तीसरी पत्नी के खिलाफ सच में साजिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तुम लोगों ने गलत आदमी को छेड़ा। तू मरना चाहता है? मैंने बार बार तुझे माफ किया और तू और बढ़ता गया, मेरे भाई को सताया। क्या तुझे मेरी परवाह नहीं? दीदी, मैं तो बस छोटे साहब के साथ मजाक कर रहा था। आप इसे इतना गंभीर क्यों ले रही हैं? निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, कल परिवार की बैठक है, देखते हैं तुम कैसे इतराते हो। चलो चलते हैं। श्याहू, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी। कल की फैमिली मीटिंग क्या बात है? जब माँ बाप गए थे, हमें यह घर छोड़ गए थे। बड़ी शाखा और दूसरी शाखा हमेशा हमारी तीसरी शाखा से जलते थे। हमारा घर छीनना चाहते हैं। कल की फैमिली मीटिंग यही मामला है। उनका इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी दीदी है ना, मैं उन्हें कतई नहीं होने दूंगी। हमारा घर छीनने दूंगी। चलो।
ताऊ जी, दूसरे चाचा आपको इंतजार करवाया, माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। फैमिली में इतने लोग हैं, सब अखाड़े में तीसरी शाखा का इंतजार कर रहे हैं। इतना दबदबा कौन कह सकता है कि देर हुई? मैं और मेरी दीदी नोटिस के समय पर आए हैं, देर नहीं हुई ना। तुम सब चुप रहो। जब सब आ गए हैं तो पहले मुद्दे पर बात करते हैं। चेन युशुआन, तुम्हारी तीसरी शाखा में कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी हवेली पर कब्जा किए हुए हो, बेकार है। ठीक है, परिवार ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हॉल बनाने का फैसला किया है। तुम और तुम्हारा भाई हवेली खाली कर दो। किस अधिकार से परिवार मार्शल आर्ट हॉल बनाना चाहता है? हमारी हवेली पर कब्जा क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम बेकार हो। कल परसों शादी हो जाएगी और तुम्हारा छोटा भाई, वो निकम्मा जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, वह चौहान परिवार की इतनी बड़ी हवेली पर कब्जा क्यों करे? इतनी बड़ी हवेली। यह हवेली माँ बाप ने हमें दी है, मैं इसे कभी नहीं होने दूंगी किसी और को कब्जा करने। तुम चेन युशुआन, जब तुम नहीं मानती अपने भाई के साथ यहाँ से निकल जाओ तो चौहान परिवार के नियमों के अनुसार लड़ाई करके फैसला करेंगे। हारे तो हवेली खाली करो। कैसा रहेगा? अगर हम जीत गए तो? जीत गए तो? जीतने पर तो तुम अपनी हवेली बचा सकते हो, लेकिन तुम जैसे छोटे बच्चे से और तुम्हारी बहन एक औरत से, तुम जैसे बेकार लोग कहाँ से जीतोगे? किसे नीचा दिखा रहे हो? बड़ी बहन, उनसे हाँ कहो। हम तीसरी शाखा, उन्हें हमें कम नहीं आंकने देना चाहिए। हार जीत लड़कर ही पता चलेगा। मैं लड़ाई करके फैसला करने के लिए सहमत हूँ। चेन युक्सुआन, तुमने सच में लड़ाई मान ली? तुम चुपचाप घर छोड़ दो तो कितना अच्छा होता। ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हो? चौहान परिवार के युवा चेन युक्सुआन ही सबसे सामान्य है। वह मंच पर लड़ने वाली है, उसे पता नहीं अपनी हैसियत का। जियाहू, तू अभी छोटा है, इसमें मत पड़ो, अभी दीदी को करने दो। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या अगर हम तीसरी शाखा ये लड़ाई जीत लेते हैं तो तुम लोग फिर कभी हमारे घर के बारे में सोचोगे भी नहीं? ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। लड़ाई के नियम: मंच के दोनों पक्ष अपने अपने लड़ाके भेजेंगे। जब तक एक पक्ष के पास कोई न बचे, लड़ाई शुरू हो गई। बड़े चाचा, मैं उससे लड़ता हूँ। ज्यादा मत मारना। बड़े चाचा, चिंता मत करो। आयरन फिस्ट प्रिंस खुद उतर आया। वह तो चौहान परिवार में युवाओं में सबसे आगे है। तीसरी शाखा के लिए, उस औरत और बच्चे के लिए यह तो बहुत आसान है ना। लौह मुट्ठी राजकुमार के रूप में परीक्षा शिला पर हल्की छाप छोड़ने वाला विशेषज्ञ चौहान परिवार के अधिकांश बड़ों से भी वह उनसे ज्यादा ताकतवर है। वह खुद चेन युक्सुआन से लड़ रहा है। इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा? चेन युक्सुआन, तुम घर नहीं छोड़ना चाहती ना, तो मैं तुम्हें मार मार कर छुड़वा दूंगा। तुम तीसरी शाखा के रक्षक हो ना? यह मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। तुम्हारे अलावा तीसरी शाखा में और कौन है? और मैं हूं। और कौन? और कौन है? जियाहू, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लगता है तुम्हारे पास कोई नहीं बचा। तीसरी शाखा सच में बेकार लोग हैं। सिर्फ 2 लोग सामने आए। चलो, सबका समय बर्बाद मत करो। तुम दोनों एक साथ आओ। गुस्ताख, एक साथ आओ। हम दोनों मिलकर शायद उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, हमला करो। चलो, कृपया अपनी कला दिखाएं। चलो दिखाओ, तो देखते हैं तुम्हें कितना दम है यह हुनर। नहीं, 2 ही वार में गिर गए। तीसरी शाखा के रक्षक इतनी ही ताकत है। हमारी दूसरी शाखा से भी कमजोर, सड़क साफ करने वालों से भी। मैं तुमसे लड़ूंगा। जियाहू, यह तुम क्या कर रहे हो? चेन युशुआन, अब भी खड़े क्यों हो? हमारे पास समय नहीं है। तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का। जल्दी से किसी को भेजो या हार मान लो। अपने बेकार भाई के साथ चौहान परिवार से निकल जाओ। दीदी। जियाहू, चिंता मत करो, दीदी जरूर हमारे घर की रक्षा करूंगी। घर? हाँ, हमारा घर। अगला मुकाबला, मैं तुमसे लड़ूंगी। अगला राउंड मैं तुमसे लड़ता हूँ।
चैन युक्सुआन, तुम ये क्यों कर रही हो? आराम से घर छोड़ दो। इस छोटे बच्चे को लेकर चौहान परिवार छोड़ दो। क्या यह अच्छा नहीं होगा? शियाओहू बचपन से मेरे साथ यहाँ रहता है। मैं अपनी जान देकर भी किसी और को नहीं होने दूंगी हमारे घर को बर्बाद करने। ठीक है, पहले से बता दूं, मेरी ताकत थोड़ी ज्यादा है। लड़ाई के दौरान कहीं चोट लगी तो मुझे मत देना। चेन थीचुआन बहुत ताकतवर है दीदी, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही है। नहीं, अगर ऐसे ही लड़ती रहीं, बड़ी बहन न सिर्फ मुकाबला हार जाएंगी बल्कि उन्हें गंभीर चोट भी लगेगी। इतनी ताकत से तुम मेरे साथ और लड़ने के काबिल नहीं हो। चेन युक्सुआन, जल्दी से हार मान लो वरना मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मैं अभी यह घर तुम्हें दे देती हूँ। क्या तुम मुझसे वादा करोगे शियाओहू को सुरक्षित बड़ा करने का? तुम तो हारने वाले हो, मैं क्यों मानूं? जब तक अपनी तीसरी पत्नी की सारी संपत्ति मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या मौका? 3 मुक्के। बस तुम्हें मेरे 3 मुक्के झेलने हैं तो तुम जीत जाओगे। कैसा रहेगा? अब तुम्हें बस मेरे 3 मुक्के सहने होंगे तो तुम जीत जाओगे। कैसा है? अगर चेन युक्सुआन 3 मुक्के सह लेती है तो वह जीत जाएगी। यह टाई चुआन अब मुकाबला जीतने वाला है। यह फिर क्या हो रहा है? टाई चुआन ये बच्चा बहुत चालाक है। तीसरी पत्नी के पास रखी हैं दर्जनों प्राचीन मार्शल आर्ट की किताबें, बहुत कीमती, और टाई चुआन के पास जीत का पूरा भरोसा है। तो इस तरह वह कानूनी तौर पर तीसरी पत्नी का घर और संपत्ति अपने हाथ में ले सकता है। मैडम, उसकी बात मत मानो। चेन टाई चुआन बहुत ताकतवर है। 3 मुक्कों की बात छोड़ो, अब तुम एक भी मुक्का नहीं सह सकती। चाहे मैं कुछ भी करूं, भले ही मैं अपनी जान गंवा दूं, बस शियाओहू सुरक्षित रहे, मुझे संतोष हो जाएगा। माँ से वादा करो अपने पास के लोगों की कद्र करना। ठीक है, तो फिर तो मुझे मत दोष देना। मैडम, अब मत लड़ो, तुम मर जाओगी। मैडम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोटे मालिक की देखभाल कौन करेगा? शियाओहू, दीदी ने माता पिता से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैडम, शियाओहू, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, अब से दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे छोटे भाई को परेशान करना, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? अब मत बनो, अकेला रहो। दीदी है ना, मैं उन्हें नहीं होने दूंगी हमारा घर छीनने। खत्म हो गया। यह तलवार की ऊर्जा है। केवल गहरी आंतरिक शक्ति वाला ही महान गुरु ही छोड़ सकता है। वही होगा जिसने हमारे चौहान परिवार का दौरा किया। मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रकट हो। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। चौहान तायहू, तुम क्या बक रहे हो? तू एक नन्हा बच्चा है और खुद को समझ रहा है वह महान गुरु। वरिष्ठ, हमने पूरे चौहान परिवार में ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिला उस महान गुरु का पता। महान गुरु प्रकट नहीं होना चाहते, कोई भी उन्हें नहीं पा सकता। लगता है महान गुरु सामने नहीं आना चाहते। वह चाहते हैं कि हमारी प्रतियोगिता जारी रहे। टाई चुआन, प्रतियोगिता जारी वकी रखो। जी चाचा। चौहान युक्सुआन, तुम अब खड़े भी नहीं रह सकते, जल्दी हार मान लो। हम हार नहीं मानेंगे, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ। तायहू, यह लड़ाई मजाक नहीं है, तुम जल्दी से चले जाओ। अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो गई बदमाश, जब तुमने कहा कि लड़ोगे, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तायहू ने अभी आवेश में कहा, यह मान्य नहीं है। दीदी, मैं संभल जाऊंगा, मुझ पर छोड़ दो। तायहू,
तुमने अभी कहा था कि अगर हम तुम्हारे 3 मुक्के झेल गए तो हम जीत गए, है ना? सही कहा। वरना अगर तुम हार गए, अपनी इस बेकार बहन को लेकर घर से निकल जाओ, चौहान परिवार से निकल जाओ। शुरू करो। तुम्हारी बहन ने मेरे 2 मुक्के ले लिए, वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। तेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए 1 मुक्का काफी है। अभी भी 2 मुक्के बाकी हैं। रोक लिया छोटे साहब, शाबाश। जियाओ हूँ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। तो मेरी मार्शल आर्ट भी परिवार की रक्षा कर सकती है। मेरे सामने ध्यान भटकाने की हिम्मत है? अपनी मौत खुद मांग रहे हो। जियाओ हूँ, सावधान। दीदी। जियाओ हूँ, दीदी ठीक हूँ। लड़ाई में ध्यान भटकाना कैसे ठीक है? जब भी दीदी हमेशा हर कीमत पर मेरी रक्षा करती है, अब उसकी रक्षा करने की बारी है। दीदी तुम नीचे जाओ, आगे मैं संभालूंगा। लेकिन क्या लेकिन? तुम दोनों आखिर मेरे साथ कौन लड़ेगा? चेन युशुआन, नियम मत तोड़। छोटे बच्चे, क्या लगता है तेरी बहन तेरी जगह ये मुक्का ले लिया तो ठीक हो गया? मेरे पास अभी भी 1 मुक्का बाकी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम्हारी संपत्ति मैं लेकर रहूंगा। मैंने अपना मन बदल लिया। अब मैं पूरी ताकत से तुम्हें हराऊंगा। यह छोटा बच्चा क्या हाल है? साफ लग रहा है उसके पूरे शरीर में कमजोरी है। हर बार कैसे मेरी 70% ताकत कैसे खत्म कर देता है। तुम हार गए। तू हार गया। श्याओ हूँ, हम जीत गए। यह कैसे हो सकता है? मैं इससे कैसे हार सकता हूँ? छोटे बच्चे। टाइक्वान का ध्यान भटक गया था। मैं देख रहा हूं कि चौहान टाइगर के मुक्के में कोई नियम नहीं है। टाइक्वान कैसे हार सकता था? श्याओ हूँ, तूने तो हमें बड़ा सरप्राइज दे दिया। छोटे साहब, सच में तू जन्मजात ताकतवर है। यहाँ तक कि चौहान टाइक्वान को भी हरा दिया। मुखिया, हमने मैच जीत लिया। अब आप अपना वादा निभा सकते हैं। अब और मेरे घर पर नजर नहीं डालोगे? अभी तेरी बहन मंच पर आकर तेरे लिए मुक्का रोक गई। इसे जीत कहते हैं। अच्छा, रिंग की लड़ाई में कभी नहीं बीच में मदद करने का नियम। यह दौर मान्य नहीं होगा। तुम लोग बात का पक्का नहीं हो। चौहान युक्सुआन, तू ही है पहले नियम तोड़ा, और हम सिर्फ नियम के अनुसार चल रहे थे। तुम तीसरी शाखा, अगर घर बचाना है तो मेरे साथ और योंगशेंग बुजुर्ग से एक और लड़ाई लड़नी होगी। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। बड़ी बहन जी अभी छोटी हैं और तुम लोग 40-50 साल से मार्शल आर्ट कर रहे हो। वह तुम लोगों का मुकाबला कैसे कर सकती है? लड़ नहीं सकती तो यह उसकी कमजोरी है। जो अपना घर भी नहीं बचा सकती, बेकार। अगर चौहान परिवार से निकाल भी दिया जाए तो क्या? जानते हुए भी कि बहन उनका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह तो साफ तौर पर जुल्म है ना? चेन युशुआन, मुकाबला जारी रखो या अपना सामान पैक करो। अपने भाई को लेकर चौहान परिवार से निकल जाओ। एक चुन लो। तो चलो एक बार फैसला कर लेते हैं। छोटे मालिक, हालांकि तुमने अभी अपनी जन्मजात शक्ति से चेन टाइक्वान को हराया, लेकिन तुमने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो, वरना लड़ाई मत करो। शियाओ हूँ, तुमने बहुत कुछ किया है, अब बाकी मुझे संभालने दो। लेकिन दीदी, मैं कभी नहीं दूंगा अपना घर, किसी को नहीं दूंगा। भले ही बस एक मौका हो, मैं कोशिश करूंगा। बड़ी बहन, मुझे यश चौहान के साथ पहले जाने दो, उसे थोड़ा थका दें। बहुत मत इतराओ, हम तीनों परिवार मिलकर शायद तुम्हारे बराबर ही हैं। सिर्फ एक ही चाल से उन दोनों को हरा दिया पिताजी। आपकी ताकत और बढ़ गई है। एक चाल भी नहीं चल पाए तो बेकार। चेन युशुआन, अब तुम्हारी बारी है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर दर्द नहीं चाहिए तो जल्दी हार मान लो। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था इस घर की रक्षा करने का। फिर भी नहीं समझते तो मुझे दोष मत देना।
अपनी औकात से बाहर है, ये मौत मांग रहे हो चेन युक्सुआन। क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगी? यह लड़ाई मैंने और श्याहू ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, भले ही मर जाऊं, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें हार मानने तक पीटूंगा। चेन युक्सुआन खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत जिद्दी है तू। क्या हुआ? दीदी तुम नीचे जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। लेकिन चौहान परिवार के बुजुर्ग हो, है ना? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अब और मत लड़ो, हार मान लो। चेनतिहू क्या बकवास कर रहे हो? बच्चे मेरे बाबा अब जीतने वाले हैं और तुम उन्हें हार मानने को कह रहे हो। हाँ, मैं उन्हें बचा रहा हूँ। गुस्ताखी। तुमने तो बस मेरे प्रतिक्रिया करने से पहले मुझे पीछे धकेलने का मौका पाया था और अब बातों से डरा रहे हो। क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी थी, इसके बाद कुछ भी हो तो मुझे मत दोष देना। यह श्याहू ने अपने शरीर से निकाला है काल धातु। उसके पास काल धातु कहाँ से आई? दिखावा मत करो। क्या हुआ? यह एक दिव्य संकेत है, वही होगा हमारे चौहान परिवार में आए महान गुरुजी जिन्होंने हाथ डाला है। कृपया महान गुरुजी प्रकट हो। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था मैं यही हूँ। चेनतिहू, तू छोटा बच्चा बस नहीं करेगा क्या? गुरुजी बनने की आदत लग गई है। कुएं का मेंढक, एक मुक्का। अगर तुम गिरे नहीं तो तुम जीत गए। एक मुक्के से मुझे हराना चाहता है? चेनतिहू, मुझे लगता है तुझे सजा की जरूरत है। आज मैं तेरे माता पिता की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। कितनी तेज हवा! तू आखिर है कौन? चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी का एक सदस्य हूँ। चलो। पिताजी, श्याहू तुम बहुत अच्छे हो। तुम लोग क्या इतरा रहे हो? अभी तो महान गुरुजी ने ही काम किया था। वह गुरुजी के मुक्के की हवा के सहारे ही मेरे पिता को हरा पाया। कृपया महान गुरुजी प्रकट हों, मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा। यह रहस्यमयी महान गुरु हमारे चौहान परिवार में आकर आखिर क्या चाहता है? और चेनतिहू की मदद कर रहा है उस बेकार छोकरे की। क्या महान गुरु ऊब गए हैं? चाहते हैं कि मुखिया जल्दी से लड़ाई खत्म करें। इस मुकाबले का समय थोड़ा लंबा हो गया है। महान गुरुजी नाराज हो गए हैं। अब मैं खुद मैदान में उतरता हूं, जल्दी से निपटा दूं। हे भगवान, मुखिया खुद मैदान में उतर गए। वह हमारे चौहान परिवार के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। महान गुरु से भी दो दो हाथ कर लेते हैं। चेनतिहू, यह छोटा बच्चा, अब इसका बुरा हाल होने वाला है। चेनतिहू, अब मैं तुझसे लड़ूंगा। श्याहू, दीदी तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। मेरे सामने ऐसी बातें करना बड़ी गुस्ताखी है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो जब मैं जीतूंगा तो तू मुझे अपनी सवारी बनने दे, अखाड़े में एक चक्कर लगवा देगा, कैसा रहेगा? बड़ों का आदर नहीं है तुझे? वैसे भी तू जीत नहीं सकता, मान लिया तो क्या? महान गुरु का चौहान परिवार में आगमन चौहान परिवार के लिए बहुत बड़ा मौका है। जब गुरुजी चाहते हैं कि मुकाबला जल्दी हो तो जल्दी निपटा दें। कुछ गड़बड़ है, इस बदमाश के हमले बेढंगे लग रहे हैं, लेकिन असल में उनमें एक तरीका है। यह तो मार्शल आर्ट के महान गुरु का स्तर है। यह एक छोटा बच्चा, यह कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने 5 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और आज तक 50 साल से ज्यादा हो गए। क्या मैं एक छोटे बच्चे से हार जाऊंगा? यह छोटा बच्चा हरा दिया चौहान परिवार के सबसे ताकतवर मुखिया को। यह कैसे हो सकता है?
मुखिया जी, अखाड़े में मुकाबला। तुम हार गए। ये चेन तीहू में कुछ गड़बड़ है जरूर। क्या पहले उसने टाइटन और योंगशेंग को हराया था? ये सिर्फ संयोग नहीं था। तुम हार गए, मुझे याद है। अभी किसने वादा किया था कि अगर हार जाओगे तो मुझे सवारी दोगे, अखाड़े में एक चक्कर लगाना। ये चेन तीहू बहुत ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? मुखिया, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम चौहान परिवार के मुखिया हो, कहीं तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रहे? जब परिवार के छोटों ने मांगा है, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, तो क्या मैं अपनी बात से मुकर सकता हूं? मैं तो पहले से ही बेसब्र था। जल्दी शुरू करो। सच में अभी भी बच्चा है। बात पर आते हैं चेन युशुआन। चूंकि तुम्होंने ये मुकाबला जीत लिया है, तो पहले किए गए वादे के मुताबिक तुम्हारी तीसरी शाखा का घर हम आगे से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शियाओहू, तूने हमारे घर की रक्षा की। तू तीसरी शाखा का हीरो है। हालांकि मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब मैं क्या परिवार की रक्षा कर सकता हूँ? शियाओहू, यह सब बहन की गलती है। मैं खुद साधारण हूँ। तुझे ही इस घर की रक्षा करनी पड़ी दीदी, कोई बात नहीं। कितना धमाल है। लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। राठौर परिवार के मुखिया झांग वैनयिंग, तुम मेरे चौहान परिवार में आए हो, क्या काम है? दीदी, यह कौन है? शियाओहू, चुप रहो। वह राठौर परिवार का मुखिया है। हमेशा हमारे चौहान परिवार को निगलना चाहता है। मार्शल आर्ट्स का नंबर 1 परिवार बनने के लिए इस बार आया है। शायद फिर से कोई बुरी नियत है। झांग वैनयिंग, कुछ दिन पहले तू अपने लोगों को लेकर चौहान जिम में उत्पात मचा के आया है। उसका हिसाब अभी बाकी है, और आज तू खुद ही आ गया। बड़ों की इज्जत नहीं करते। तुम्हारे चौहान परिवार के छोटे इतने बदतमीज हैं। झांग वैनयिंग, अभी अभी आए हो और छोटों को परेशान कर रहे हो। क्या चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है तुम लोग मुकाबला कर रहे हो, है ना? ठीक है, मैं अपने दोस्तों को लाया हूँ थोड़ी मस्ती के लिए। तुमसे अभ्यास करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? यह तो चैलेंज देने आया है। झांग वैनयिंग, तुम चैलेंज दे रहे हो? हाँ, हमारे राठौर परिवार के ये 2 संरक्षक बहुत समय से सुन रहे हैं तुम्हारा चौहान परिवार मार्शल आर्ट्स में माहिर है। हमेशा से अभ्यास करना चाहते थे, और मार्शल नियमों के अनुसार मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर तुम्हारा चौहान परिवार हार गया या स्वीकार नहीं किया तो उसे हार मान लिया जाएगा, और मेरी मांग पूरी करनी होगी। मेरी मांग बहुत बड़ी नहीं है। बस तुम्हारा चौहान परिवार अपने सभी जिम हमारे राठौर परिवार को सौंप दे। भैया, यह झांग वैनयिंग हमारी संपत्ति पर नजर रखता है। क्या? चौहान मुखिया, क्या लगता है कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो? अब डर गए? बेकार बेवकूफों का झुंड। हिम्मत नहीं तो सीधे बोलो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा चौहान परिवार का अखाड़ा। ठीक है, कर लो। बहुत अच्छे। और फिर चौहान परिवार में अब एक महान गुरु है, तुमसे हारेंगे? हाँ, महान गुरु। महान गुरु इतने फ्री हैं क्या कि तुम्हारे चौहान परिवार में आ गए? कहाँ हैं? निकालो, मैं देखूं। क्या हुआ, बुला नहीं पाए? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं, मेरे पास है। एक बार दिखा दो, उन्हें दिखा दो। यह तो राठौर परिवार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दक्षिण की मुक्केबाज ली और उत्तर की पैर फाइटर झाओ। यह वे हैं। क्या ये मशहूर हैं? मशहूर तो बहुत हैं। छोटे मालिक दक्षिण मुक्केबाज का नाम लीबा है। उनकी मुक्केबाजी तेज और जबरदस्त है। पूरे हरियालीपुर में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। दूसरी हैं उत्तर पैर फाइटर झाओ यिंग, और भी खतरनाक। हालांकि वह अपनी पैर तकनीक के लिए मशहूर हैं, लेकिन मुकाबले में वे ज्यादातर छिपे हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। बहुत खतरनाक, हर बार जानलेवा। क्या हुआ, डर गए? चौहान परिवार के मुखिया, डरो मत। अगर संयोग से तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हारी तरह अपने राठौर परिवार के सभी अखाड़े तुम्हारे चौहान परिवार को सौंप दूंगा। कैसा रहेगा? पक्का वादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम्हारा चौहान परिवार किसे भेजोगे? ताऊ जी, मैं आता हूं।
चाचा जी, क्या तुम चाहते हो कि चेन तेहू यह छोटा बच्चा राठौर परिवार से मुकाबला करे? उसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी। आप किसी को भी चुने, लेकिन उसे नहीं। चेन दिए हूं, वह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। क्या फैसला हुआ? आखिर किसे भेज रहे हो मरने के लिए? बहुत घमंड है। मैं तुमसे लड़ूंगा, जल्दी से किसी को भेजो। चलो छोड़ो, पहले तिएचुआन को आजमाने दो। लीबा, जाओ उससे निपटो। इन दोनों की ताकत में बहुत अंतर है। यह मुकाबला तिएचुआन हारेगा। नानकवान लीबा है ना? आज मैं परखूंगा। तेरी मुट्ठी देखूंगा, क्या सच में उतनी सख्त है जितना कहा जाता है। चौहान परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दावेदार बस इतनी ही काबिलियत है? तू। तिएचुआन, तू ठीक है? पिताजी, वह बहुत ताकतवर है। तुम्हें सावधान रहना होगा। लीबा, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मैं तुझसे जान लेकर लड़ूंगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारा चौहान परिवार कितना बड़ा काबिल है। अब देखा तो सच में बेकार हो। तुम एक एक करके आ रहे हो। बहुत धीमा है। जितने भी हो सब एक साथ आओ। जाओ हूँ, यह मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। चेन योंगकांग, सुना तुमने? तुम सब एक साथ आ जाओ। अगर अब मौका नहीं समझे, बाद में बुरी तरह हारोगे। तू तो बहुत घमंडी है। योंगशेंग, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि हम उसे नहीं हरा सकते। चौहान परिवार के मुखिया और बुजुर्ग, बस इतना ही? जरूर मुखिया और बुजुर्ग होंगे। अभी तीसरी शाखा वालों के साथ मुकाबले में बहुत ताकत खर्च कर दी होगी, नहीं तो लीबा से कैसे हार सकते थे। चौहान परिवार के सब बेकार हैं और कोई लड़ने वाला है। अगर नहीं तो हार मान लो। चौहान परिवार का सदस्य होते हुए कैसे हो सकता है कि दूसरों को हमारी जमीन पर गुंडागर्दी करने दें? बड़ी बहन, पहले मैंने तुम तीसरी शाखा पर बहुत ज्यादा सख्ती की। मैं माफी मांगता हूं। उम्मीद है कि तुम पुरानी दुश्मनी भूल जाओगे। बाहरी दुश्मन का सामना एक साथ करें। तुम क्या करना चाहते हो? हम बाकी लोग एक साथ इस लीबा का सामना करेंगे। इतने सारे लोग, उसे हराना नामुमकिन नहीं। युक्सुआन, बशर्ते तुम चौहान परिवार की मदद करो इस संकट से उबार। अगला चौहान परिवार का मुखिया तुम ही होगे। ठीक है। जाओ हूँ, तेरी बाह से अभी अभी काल धातु निकली है। अभी भी जख्म है, पहले नीचे आराम कर ले। पर दीदी, सब आ गए ना? लीबा, जल्दी निपटा दो। इतना घमंड मत करो। हम इतने लोग हैं, हैरानी है कि तुझसे निपट नहीं सकते। हमला करो। सब बेकार कला है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम लोग चौहान परिवार वाले बाहर अपने आप को कोई मार्शल आर्ट का खानदान मत कहना। हम दूसरे मार्शल आर्ट खानदान ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौहान परिवार के मुखिया, जल्दी से अपना चौहान परिवार का अखाड़ा हमें सौंप दो। अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भी जूझना चाहते हो? मौत ढूंढ रहे हो? क्या तू एक और मुक्का झेल सकती है? और चाहिए? मैडम तो टिक नहीं पाएगी, फिर मत मार। एक औरत होकर इतना टिकी रही, मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन यह आखिरी मुक्का मैं पूरी ताकत से तुझे खत्म करूंगा।
जियाओ हूँ। कहाँ से आया ये बच्चा? ये तेरी जगह नहीं है, नीचे उतर जा। अब मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। जियाओ हूँ, उत्तेजित मत हो। ली बा चौहान परिवार का नहीं है, वह तुम्हारी उम्र देखकर नहीं छोड़ेगा। यू जुआन, जियाओ पर भरोसा करें, वह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। चौहान परिवार के मुखिया, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? आपने अभी एक महिला को आगे बढ़ाया और अब एक बच्चे को रिंग में लड़ने भेज रहे हैं। क्या चौहान परिवार के सारे पुरुष मर चुके हैं? बच्चे वहाँ शर्मिंदा मत करो, जल्दी से नीचे उतरो। कौन शर्मिंदा कर रहा है? कोशिश करके देख लो। अच्छा ठीक है, तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए एक ही चाल काफी है। बहुत अच्छा, न्याय के लिए मैं भी सिर्फ एक ही चाल चलूंगा। मौत ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैंने कहा था ना, जियाओ हूँ आसान नहीं। सच में तुम्हें कम आंका था छोटे बच्चे। यह राउंड तुम जीत गए जाओ यिंग, अगला राउंड तुम लड़ो। जी मालिक। बुरा हो गया, जाओ यिंग सच में मैदान में आ गई। वह लीबा से कम 3 गुना मजबूत है। भले ही छोटे मालिक में जन्मजात शक्ति हो, वह कभी नहीं जीत सकता। और एक महत्वपूर्ण बात, झाओ यिंग को छिपे हथियारों में महारत है, उसके साथ मुकाबला करना। हाथ पैर तोड़ना तो हल्का है, अब छोटे मालिक क्या करेंगे? छोटे भाई, लीबा ने कम आंका, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तैयार हो जाओ। अभी भी एक माहिर है। तेरा रिएक्शन तो ठीक ठाक है, अब आगे। मैं अब सीरियस हो गया हूँ। लग गया ना छोटे? मेरी सुई जहर में डूबी हुई है। 15 मिनट में तू जहर से मर जाएगा। झर, झाओ यिंग, तूने शियाओ को अपने हथियार से झर दिया है। तू बहुत नीच है। दीदी, कोई बात नहीं। शियाओ, तुझे बहुत जहर लग गया है, मैं कैसे चिंता ना करूं? बहुत प्यारा भाई बहन का नाटक है, फिक्र मत कर। मैं जल्द ही तुम दोनों भाई बहन को नीचे मिलवा दूंगा। सच? एक और काल धातु शियाओ हू के पास आखिर और कितने काल धातु हैं? क्या हो रहा है? फिर से आसमान में कुछ हो रहा है। कहीं शियाओ हू की वजह से तो नहीं? ढोंगी, ले मेरी एक और चाल। शियाओ हू, संभल। रुक। यह क्या हो रहा है? चैन तिहू ने रुको कहा, वह चाकू उसके सामने रुक गया। ऐसी क्षमता यह आम योद्धा की क्षमता नहीं है। यह शियाओ हू बच्चा कहां से सीखा? शियाओ हू, नाटक मत करो, फिर से एक हमला लो। कहाँ गया? तेरे पीछे। मैडम, तेरे चाकू पर भी जहर लगा है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हिलना मत। मैं हार मानता हूँ। जीत गया। बहुत अच्छा देवी, छोटे मालिक जीत गए। बहुत अच्छा। नालायक, एक बच्चे से भी हार गए। राठौर स्वामी, आप हार गए। जल्दी से अपने लोगों को लेकर चौहान परिवार से चले जाओ, हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। भले ही आज मैं हार गया तो क्या हुआ, तुम मुझसे निपट सकते हो। क्या तुम पूरी सेना से निपट सकते हो? जांग वेनिंग, आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जो पूरी योद्धा परिवारों को निगलना चाहता है वह उत्तर नगर का बड़ा सेनापति है, जिसे 9 सेनापति कहा जाता है। वह है तू झेंशियाओ। तुमने सेनापति की योजना बर्बाद कर दी, अब तुम मरने वाले हो। मुझे प्रताप सेनापति की कोई परवाह नहीं और न ही मुझे पता है उसकी कोई योजना। मैं बस इतना जानता हूँ, किसी को भी मेरा घर नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, प्रताप सेना अभी शहर में आने वाली है, तब तुम्हारे चौहान परिवार का खात्मा होगा। निकलो।
शाहू तेरी चोट बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बस ऊपरी चोट है दीदी, कोई बात नहीं। अरे श्याओ हूं, आज तुम्हारी वजह से चौहान परिवार बच गया। जो मैंने पहले कहा था वह अब भी लागू है। अब से चेन युक्सुआन होंगी अगली मुखिया। दीदी बधाई हो। यह सब तो तुम्हारी बदौलत है। हाँ श्याओ हूँ, तुमने कभी युद्धाभ्यास नहीं सीखा है ना? आज अचानक युद्ध कला कैसे आ गई? हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि छोटे साहब अपनी जन्मजात शक्ति से मैच जीत गए। अब सोचूं तो यह इतना आसान नहीं था। यह वाह। बोलो। असल में मैंने सपने में किसी को मुझे युद्धाभ्यास सिखाते देखा और फिर अचानक मैं समझ गया। सच में? ठीक है, हो सकता है कि श्याओ हू को किसी महान गुरु ने सपने में दीक्षा दी और सारी कलाएं सिखा दी, खास तौर पर हमारे चौहान परिवार की रक्षा के लिए। दीदी देखो, मुखिया ने मेरी गवाही दी है। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक, हाँ भविष्य में ऐसी स्थिति में दीदी को जरूर बताना। मैं बहुत चिंतित हो गई थी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बुरा हुआ, बुरा हुआ। बड़ी समस्या आ गई। प्रताप सेनापति शहर में आ गए हैं। तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं सेनापति अभी अभी हरियालीपुर आया हूं, तुम्हारी नूडल्स की दुकान पर खाने आया हूं। तो फिर मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। शर्त यह है कि तुम्हारा पति अभी लाने वाले नूडल्स में हरा धनिया डालेगा या नहीं। अगर डालेगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगर नहीं डालेगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सेनापति, यह वह है जो आपने नहीं चाहा था, हरे धनिये वाले बीफ नूडल्स। मैं बीफ नहीं खाता। तू सेनापति को प्रणाम। यहां सिर्फ तुम लोग ही क्यों हो? वो मार्शल आर्ट परिवार कहां है? तू सेनापति, निवेदन है, इस गरीब को थोड़ी सी परेशानी हुई। परेशानी? सेनापति, यह बात मेरी गलती नहीं है। हरियालीपुर शहर में वो सिरफिरा चौहान परिवार हमेशा मेरा विरोध करता है। जब मैं उन्हें समझाने गया था, पता नहीं उन्होंने कहां से एक बच्चा ढूंढ लिया। हम राठौर परिवार के सभी लोग उसके सामने टिक नहीं पाए। फिर हमें बाहर निकाल दिया गया। तुम लोगों को एक गिरोह बच्चों ने बाहर निकाल दिया? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सेनापति, यह गरीब ऐसा नहीं करेगा। कुछ कर नहीं सकते, बिगाड़ने में माहिर हो। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। उन मार्शल आर्ट परिवारों को बाहर निकलकर मेरे सामने आने को कहो। जी तू सेनापति, आज्ञा का पालन करूंगा। चले जाओ। तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। हरियालीपुर को तुम्हारा अपना अखाड़ा और बाकी सब व्यवसाय सब सौंप दो। इसके बाद प्रताप सेना संभालेगी। समय सीमा पार करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। प्रताप सेनापति, अगर हम परिवार के सारे व्यवसाय सौंप देंगे तो हमारे इस बड़े परिवार का पालन कैसे होगा? हाँ हाँ। क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मुझे तुम्हारी संपत्ति चाहिए, तुम्हारी जान या मौत। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। समझे? निकलो। प्रताप सेनापति, यह तो हमारी संपत्ति मांगना नहीं है, बल्कि हमारी जान लेना है। हाँ, हमारा परिवार बड़ा और संपत्ति भी बहुत है। अचानक हमें कमाई के सारे धंधे सौंपने को कह रहे हैं। इतने सारे लोग कैसे पालेंगे? अब तो एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता? चौहान परिवार। चलो। चौहान परिवार के मुखिया, इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ,
चौहान परिवार के मुखिया आप ही हरियालीपुर के एकमात्र परिवार हैं जो राठौर परिवार के योद्धाओं से लड़ सकता है और बचकर निकल सका। पिछली बार बहुत बड़ा हाथ था छोटे बाघ के सामने आने का, तभी राठौर परिवार भागा था। छोटे बाघ। अरे यार चौहान परिवार के मुखिया, अब क्या वक्त है, तुम मजाक मत करो। ये छोटा हूं अभी कितने साल का है, वो कैसे हो सकता है कि उसने राठौर परिवार के लोगों को भगा दिया? हाँ, मुझे पता है सब मुखिया लोग मानते नहीं, लेकिन बड़े भाई साहब ने जो कहा वो सच है। छोटा हूँ जन्मजात बलशाली है। उसने राठौर परिवार को हराया और चौहान परिवार के सभी बड़े योद्धाओं को। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी दीदी तुमसे झूठ क्यों बोलेंगी? इसमें उनका कोई फायदा भी तो नहीं। तो ये छोटा हूं सच में प्रतिभाशाली है। लेकिन चौहान मुखिया जी, ये तू दाशवाई हमारी जागीर मांग रहा है। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है जो इस समस्या का हल कर सके। कृपया आप लोग अच्छी तरह सोच लें। चिंता मत करो, हम सब हरियालीपुर के रहने वाले हैं। तू झंशियाओं की योजना हम सब पर लागू होती है। एक का सम्मान, सबका सम्मान, एक की बदनामी, सबकी बदनामी। उस वक्त अगर चौहान परिवार की जरूरत पड़ी, चौहान परिवार जरूर मदद करेगा। अच्छा चौहान मुखिया जी, तो हम अब चलते हैं। चलता हूँ। चलता हूँ। छोटा हूं, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़े चाचा, आप सच में चाहते हैं कि हरियालीपुर के मार्शल आर्ट परिवारों की सुरक्षा एक बच्चे के हाथ में हो? चुप रहो। भूल गए कि तुम खुद कैसे छोटा हूं से हार गए थे? मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ, बाकियों की मुझे परवाह नहीं। लेकिन छोटा हूँ सेनापति शहर में आएगा, लूटपाट और हत्याएं होंगी। मार्शल आर्ट परिवार खतरे में है। अगर बड़ा समाज नहीं बचा तो छोटा परिवार कैसे बचेगा? अगर बड़ा समाज नहीं बचा तो छोटा परिवार कहाँ? जंग मेरी सेना हरियालीपुर में दाखिल हो रही है उन मार्शल आर्ट परिवारों को एकजुट करने के लिए। तुमने कौन सा लड़ाई का अखाड़ा खड़ा कर दिया? इससे क्या फायदा? तो दाशवाई, माफ कीजिए दाशवाई, आपकी सेना अभी इकट्ठी नहीं हुई है और वो मार्शल आर्ट परिवार हरियालीपुर में बहुत समय से बसे हैं। उनकी ताकत बहुत गहरी है। अगर हम उनसे अचानक झगड़ा करेंगे तो जनता विद्रोह कर सकती है। बस कुछ लड़ाकू लोग हैं क्या? उनकी हड्डियां मेरी बंदूक की गोली से भी सख्त हैं। जी दाशवाई, आपका मकसद सभी मार्शल आर्ट परिवारों को निगलना है और वो मार्शल आर्ट परिवार सबसे ज्यादा अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं। एक बार जब हम उनसे शर्त लगा लेंगे, उन्हें हराने के बाद हमारी कोई भी मांग वे मना नहीं कर सकते। दाशवाई, सेना अब भी इकट्ठी हो रही है। हम एक दल लेकर पहले उत्तर नगर से हरियालीपुर जाएं। तैयारी अभी पूरी नहीं है, सावधानी बरतना बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो लड़ाई के नाम पर उन मार्शल आर्ट परिवारों से अपनी संपत्ति खुद स्वेच्छा से देने को कहें, कैसा रहेगा? दाशवाई, ये विचार बिल्कुल परफेक्ट है। तो लड़ाई का यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। मिशन पूरा करने का वादा करता हूँ तू दाशवाई, लेकिन दाशवाई वो चौहान परिवार का चेन शियाहू बहुत अजीब है। कृपया दाशवाई बहुत सावधान रहे। मैं एक बड़ा दाशवाई हूँ, क्या उसकी धार से डरूंगा? बस एक छोटा बच्चा, उसे दिल में मत लाओ। चौहान परिवार चेन शियाहू, तुम लोग बहुत लड़ते हो ना? देखते हैं तुम लड़ सकते हो या नहीं युद्ध में पके हुए सेना के अफसरों से। तू दाशवाई आ गए। यह है टुजेन शियाओ। नियम पहले ही बता दिया था। रिंग में मुकाबला। हार गए, स्वेच्छा से सौंप देंगे खानदानी संपत्ति। कोई समस्या है? तू दाशवाई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम जीत गए तो हमें छोड़ देंगे? हाँ सही। अगर तुम जीत गए मेरे लाए हुए लोगों से, तो संपत्ति देने से छूट मिल जाएगी। हरियालीपुर का मार्शल आर्ट खानदान झाओ परिवार से झाओ होंगशेंग चुनौती देने आए हैं। सिंह सहायक अधिकारी, जाओ उसे सबक सिखाओ।
झाओ परिवार का मुखिया तुम्हें एक सलाह देता है। एक बूढ़ा आदमी हो, बेकार में मत पड़ो, बेहतर है कि सीधे हार मान लो। अगर तुम लोग फौजी होते बंदूक लेकर, मैं सच में हार जाता, लेकिन अब खुलेआम मुकाबला है। मैं भी जरूरी नहीं हार मान लूं। ये झाओ परिवार का मुखिया कुछ दिनों में ही ताकत और बढ़ गई है। ये मैच जरूर जीतेगा। शियाओहू, तुम्हें क्या लगता है, क्या झाओ परिवार का मुखिया जीतेगा? यह सिंह सहायक अधिकारी एक माहिर है, नहीं जीत पाएगा। सिर्फ 3 चालों में हरा दिया मार्शल आर्ट घराने के झाओ मुखिया को यह सिंह सहायक अधिकारी। वाकई एक मास्टर है। ठीक तो हो, यह सिंह सहायक अधिकारी बहुत ताकतवर है। तुम लोग सावधान रहना। अखाड़े पर आ गए तो जीना मरना भाग्य पर, और कोई मरने वाला? सब आ जाओ। बहुत ज्यादा हो गया, मैं आता हूँ। एक एक करके आना बहुत परेशानी है, और कोई मुकाबला करना चाहता है जो अपनी पारिवारिक संपत्ति नहीं सौंपना चाहते। सब एक साथ आ जाओ। बहुत घमंड। हम 2 बड़े मार्शल आर्ट घराने मिलकर तुमसे भिड़ते हैं। फिर से 2 बूढ़े और कमजोर। तुम हरियालीपुर के जवान सब मर गए क्या? 2 बूढ़ों को मरने भेज दिया। इतना मत इतराओ। भले ही तुमने झाओ मुखिया को हरा दिया, लेकिन अब हम 2 मुखिया मिलकर जरूर तुम्हें हरा देंगे। चलो। लिन मुखिया का हाथ तोड़ दिया। तुम जानवर हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। तेरी टांग भी नहीं रहनी चाहिए। यह सिंह सहायक अधिकारी बहुत बेरहमी से मारता है। क्या यह मुकाबला कहलाता है? सिंह सहायक अधिकारी, यह मुकाबला है, हत्या नहीं। इतनी बेरहमी से बहुत ज्यादा हो गया। हद हो गई। तुम्हारे हरियालीपुर के नियम, क्या यह अखाड़े में बल का ही सम्मान है ना? मारने के अलावा मैं क्या नहीं कर सकता? क्या मैंने कोई नियम तोड़ा? यह तो बेकार की दलील है। हर बार जानलेवा वार करते हो। इसमें योद्धा जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत बेरहमी से मारा। कोई अनुशासन नहीं है। सब चुप रहो। और कौन आना चाहता है? बेहद कमजोर हो तुम सब। छोकरी, तुम तो अभी तक मान नहीं रहे थे। जाओ, सिंह सहायक अधिकारी के साथ मुकाबला कर लो। छोकरी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस अखाड़े में मुझे हरा दो। जैसे चाहो मेरे साथ करो। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। युक्सवान, यह तुम्हें भड़का रहा है। इसके चक्कर में मत आना। लगता है हम ये अखाड़ा लड़ाई जीत गए। तो आज से सभी युद्ध कला परिवारों की संपत्ति मेरी हो गई। तुम लोग कोई ऐतराज? नहीं, कोई ऐतराज नहीं। पूरे हरियालीपुर में घोषणा करो, आज से इन परिवारों के अखाड़े और जो कुछ भी बकवास है सब मेरा। रुको, मुझे ऐतराज है। लगभग तुम इस छोटे बच्चे को भूल गया था। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? पहले मुझे हराओ तब जानोगे। हाँ, मैंने सुना है तू वह बच्चा है। चौहान और राठौर परिवार के उस्तादों को सबको हरा दिया है। मुझे यकीन नहीं आता। सिंह सहायक अधिकारी, थोड़ी देर में इस बच्चे पर अच्छी तरह नजर रखना। महाराज निश्चिंत रहें। बच्चे, चलो शुरू करो। शाओहू, युशवान, अब सिर्फ शाओहू ही हमें बचाने की ताकत है। उसे जाने दो। लेकिन शाओहू, तू बहुत सावधान रहना। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। दीदी, तूने पहले जो कहा वह सही था। अगर परिवार नहीं तो छोटा परिवार कहाँ। मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे,
अरे अरे, चौहान परिवार ने बड़ी भूल की। हम इतने सारे लोग इस सिंह सहायक अधिकारी को नहीं हरा सके। तुम एक बच्चे को उससे लड़ने भेज रहे हो, यह तो मजाक है। अरे, सिंह सहायक अधिकारी किसी को नहीं बख्शेगा। यह बच्चा खतरे में है। बच्चे, तू अभी छोटा है, तो तुझे एक मौका देता हूं। अब मेरे सामने घुटने टेककर हार मान ले। मैं सिंह सहायक अधिकारी से कहूंगा तेरी जान बख्श दे। तो मैं भी तुझे एक मौका देता हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग, जब मैं मारूंगा तो हल्का मारूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं सिंह सहायक अधिकारी। इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ, इस छोटे बच्चे को। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मारा, अच्छा। ठीक है। एक मुक्का इस सिंह सहायक अधिकारी को हरा दिया। यह बच्चा सच में कमाल का है। एक बच्चे से भी हार गया। बेकार है। तू दाशवाई, तू हार गया। हाँ, आज मैं साफ कह देता हूं, तुम सभी परिवारों की संपत्ति मुझे हर हाल में लेनी है। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा, मैं उसे मार डालूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स परिवार की सारी संपत्ति मैं इसे पाकर रहूंगा। मेरा रास्ता कौन रोकेगा? मैं उसे मार डालूंगा। तो मैं भी यही कह देता हूँ, कोई मेरा घर नहीं छीन सकता। अगर तुम लड़ना चाहते हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत अच्छे, तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगा। एक साथ आओ। बच्चे, तुम बहुत लड़ने वाले हो, है ना? एक को हरा सकते हो, 10 को हरा सकते हो। दाशवाई, तुमने इतने सारे लोगों को, मेरे भाई को परेशान किया। यह बहुत ज्यादा हो गया। मैं दाशवाई हूं, तुम मुझे सिखाओगे? हमला करो। दाशुआई, इतने लोगों को, हमारे चौहान परिवार के छोटों को तंग किया। हम चौहान परिवार यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैनती हूं। हालांकि पहले हमारी पटती नहीं थी, लेकिन हम सब चौहान परिवार के हैं। मैं अपने परिवार वालों को बाहरी लोगों से परेशान नहीं होने दूंगा। श्याओ हूँ, मत भूलना, तुम्हारे साथ हमेशा परिवार है। क्या यह घर का एहसास है? हमला करो। अब तुम्हारी बारी है। बच्चे, तुम में कुछ दम है। इस लायक हो कि मैं दाशुआई तुमसे लड़ूं। अब मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या दाशुआई खुद उतर रहे हैं? तू जेनशियाओ को यह मुकाम मिला है। लाशों और खून के पहाड़ से लड़कर उभरा है, वह खुद उतर रहा है। उसका मुकाबला कौन कर सकता है? बच्चा, मुक्केबाजी से तो कुछ नहीं होता। मैं तुमसे हथियार से लड़ूंगा। अब तुम अपना हथियार चुनो। मैं यही इस्तेमाल करूंगा। एक डाली, यह शियाओहू जमीन से उठाई हुई डाली से कैसे तू दाशुआई से लड़ेगा? इसमें कोई मौका नहीं है। हाँ पिताजी, ताऊजी, यह शियाओहू क्या करना चाहता है? सच में शियाओहू है। अब शियाओहू पर भरोसा करो। छोटे बच्चे, तू इस टूटी डाली से मेरा अपमान कर रहा है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस मुझे इससे छोटी कोई डाली नहीं मिली। मौत ढूंढ रहा है मैं। दाशुआई, बहुत दिनों से किसी को नहीं मारा। आज मैं तुम दोनों को जरूर मारूंगा। युद्ध सिखाना दिल को सिखाना है। अहंकार और आवेग से बचो, जल्दबाजी मत करो। तू मुझे अहंकार और आवेग से बचने को कहता है। मौत ढूंढ रहा है। फिर से जल्दबाजी। मन अशांत हो गया, सब बिगड़ गया।
देखो, यही है जल्दबाजी का नतीजा। अपने हथियार तक स्थिर नहीं रख सकते। तुम्हें सबक सिखाने के लिए पिटाई करूंगा। बदमाश मौत ढूंढ रहा है। मैं सेनापति इतना अपमान कभी सहन नहीं किया। आज तुझे न मारा तो मेरा दिल शांत नहीं होगा। शेरू सावधान। अब खत्म होना चाहिए। मेरे सामने आंखें बंद करने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहा है। स्रोत एक हो गया, तलवार की ऊर्जा व्याप्त हो गई। वाह छोटू, वह क्या था अभी? हारने वाले को जानने का अधिकार नहीं। मुझे पता था उस दिन की तलवार की ऊर्जा शेरू ने छोड़ी थी। वह महान गुरु शेरू ही है। चौहान परिवार का उत्थान। चौहान परिवार का उत्थान हो गया। हा हा हा। ताऊ जी, आपका मतलब है शेरू ही वह चौहान परिवार में छिपा महान गुरु है? शेरू तुम सच में कमाल हो। सेनापति तू हार गए, शर्त के अनुसार अपने आदमियों को लेकर। हरियालीपुर छोड़ दो। तू दशुआई, तुम हार गए, शर्त के अनुसार अपने आदमियों के साथ हरियालीपुर छोड़ दो। हाँ, तुम लोग सोचते हो तुम्हारी संपत्ति मुझे चाहिए थी। क्या मतलब? तुम्हारी संपत्ति यह जापान के सेनापति फुजिवारा चिसाटो ने मांगी थी। वह हरियालीपुर पहुंच चुका है। तुम मुझे हरा सकते हो लेकिन जापानियों को नहीं हरा पाओगे। तुम जापानियों के लिए काम कर रहे हो। तू जेन शियाओ, क्या तुम में कोई हिम्मत नहीं? हिम्मत? जब सेनापति फुजिवारा तुम्हें खत्म करेंगे, हरियालीपुर का शासक मुझे सौंप दें, तब मैं तय करूंगा कि किस में हिम्मत है। बस तभी हिम्मत होगी। तू दशुआई ने अच्छा कहा। यह फुजिवारा चिसाटो। श्री फुजिवारा, श्री फुजिवारा, आप स्वयं क्यों आए? बैठिए बैठिए। तू दशुआई, इतने समय से जो मैंने मांगा था, हरियालीपुर के युद्ध कुल, अब तक क्यों नहीं मिले? श्री फुजिवारा, आप चिंता न करें। मैंने उन युद्ध कुलों को सूचित कर दिया है। जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। तुम लोगों ने सुना? श्री फुजिवारा ने कहा, तुम्हारी संपत्ति चाहिए, समझदार हो तो जल्दी से संपत्ति दे दो। श्री फुजिवारा मेरी तरह नहीं है जो तर्क से समझाए। हम युद्ध कुलों की संपत्ति पूरे हरियालीपुर में फैली है। एक बार तुमने छीन ली, हरियालीपुर तुरंत गिर जाएगा। बहुत अच्छी चाल है। हम सिर्फ हरियालीपुर के नहीं बल्कि अटल झोंगशिया के वासी हैं। हम तुम जैसे जानवरों के साथ कभी मिलकर नहीं चलेंगे। सही कहा। हाँ, सही कहा। लगता है तू दाशुआई का काम ठीक से नहीं हुआ। चूंकि तुम उन्हें मना नहीं कर सके, तो मैं खुद आ गया। हरियालीपुर के सभी युद्ध कुलों के मुखिया, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जापान के प्रति निष्ठा दिखाओ या मेरे हाथों मरो, फिर जापान के प्रति निष्ठा दिखाओ। मैं आज तुम्हें देता हूं एक मौका मेरे जापान के प्रति वफादारी दिखाने का, या मेरे हाथों मर जाओ, फिर जापान के प्रति वफादार रहो। जापानी कुत्ता सपना देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तू जेन शियाओ की तरह तुम्हारे कुत्ते बने? ये कभी नहीं होगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें लगता है श्री फुजिवारा इतने आत्मविश्वास से हरियालीपुर क्यों आए? सच बताता हूं तुम्हें, श्री फुजिवारा के पीछे वो ताकत है जिसके बारे में तुम जीवन भर कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऋषि। इस दुनिया में सच में ऋषि मौजूद हैं। तू जेन शियाओ, क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में कोई ऋषि कैसे हो सकता है? हाँ, बहाना बनाकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए। कम से कम कुछ अच्छा बहाना तो बनाओ। तुम चीनी लोग वाकई अज्ञानी, कुएं के मेंढक की तरह। जापानी कुत्ता, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब भी मेरा विरोध कर रहे हो? सच में समझे कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? जापानी बंदूक दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हिम्मत है तो अखाड़े में आओ और लड़ो। मेरे जापानी योद्धा के साथ अखाड़े में मुकाबला करो, तुम्हारी औकात नहीं है। श्री फुजिवारा, सेना अभी नहीं आई है। अगर हम अभी जबरदस्ती हरियालीपुर लेते हैं तो लोग विद्रोह कर देंगे, लेकिन अगर हम अखाड़े में उन्हें हरा दें तो चाहे कितना भी बुरा लगे, वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तब बिना खून बहाए हरियालीपुर पर कब्जा कर सकते हैं। और फिर आपके पास तो राशि की शक्ति है। इन नन्हे मर्तियों से निपटना आपके लिए तो मामूली बात है।
अच्छा, बहुत शानदार। तो तुम्हारी बात के अनुसार करते हैं। फुजीवारा सर ने कहा तुम लोगों के साथ कभी नहीं जबरदस्ती नहीं करेंगे। उन्हें पता है तुम हरियालीपुर के लोग युद्ध प्रिय हो, इसलिए वह 3 दिन बाद अपने आदमियों को तुमसे मुकाबला करने देंगे। जापानी, क्या सच में हमसे लड़ाई करके फैसला करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाने दो हमारे जापानी योद्धा और तुम्हारे चीन के योद्धा कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, हम चीन के बहादुर पुरुष, अगर अखाड़े की लड़ाई की बात है हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो यह तय हुआ 3 दिन बाद युद्धशाला के अखाड़े में हरियालीपुर का भाग्य तय होगा। मैं देखूंगा तुम पतले बंदरों कैसे मेरे द्वारा जापानी योद्धा एक थप्पड़ से मारे जाओगे। चलो चलो। यह जापानी बहुत घमंडी है, 3 दिन बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, अभी शाओहू की वजह से हम तू जेन शियाओ के चक्कर में नहीं फंसे। शाओहू 3 दिन बाद अखाड़े की लड़ाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं देखना चाहता हूँ वे जिस रशी की बात कर रहे हैं वह क्या है। तुम्हें लगता है फुजीवारा सर किस दम पर हरियालीपुर आए हैं? सच बताऊं, तुम्हें फुजीवारा सर के पीछे जिसकी तुम जीवन भर कल्पना भी नहीं कर सकते। आरशी, अभी शाओहू को इतना ताकतवर देखकर लगभग भूल ही गया वह अभी बच्चा है। हाँ शाओहू, अभी तू जेन शियाओ ने अर्शी की बात की। वह सब डराने के लिए था। इस दुनिया में अर्शी कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुदाशुआई, यहाँ इस गुप्त कक्ष में अर्शी हैं। उनसे मिलने के बाद याद रखना, अपने बोलने और चाल चलन का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा कौशल सचमुच ऋषि ही हो सकते हैं। कहा था ना कोई जरूरी काम ना हो। तो मेरी साधना में खलल मत डालो प्रभु, आपको सूचित करना है। ये दास आया है एक महत्वपूर्ण बात बताने। मैंने हरियालीपुर वालों से तय कर लिया है 3 दिन बाद युद्ध कला प्रतियोगिता के द्वारा हरियालीपुर का भाग्य तय होगा। प्रतियोगिता? तुम लोगों को हरियालीपुर जीतने को कहा था, इतनी परेशानी क्यों? जो कोई नहीं मानेगा मार दो। प्रभु, अभी मारना मुनासिब नहीं। क्यों? आपने पहले कहा था लोगों की भक्ति और चढ़ावा चाहिए, लेकिन झोंगशिया के लोग सब बहुत सख्त हैं। अगर हम जबरदस्ती दबाएंगे तो वे विद्रोह करेंगे, तो हमें नहीं मिलेगा चढ़ावा। लेकिन सबको मार डालें तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा ही होगा। परेशानी? ठीक है, यह काम तुम लोगों को सौंपता हूं और तुम्हें एक वरदान देता हूं। ये गोली खाओ, थोड़े समय में तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ हरियालीपुर जीत सकोगे ना? धन्यवाद प्रभु, मैं जरूर काम पूरा करूंगा। और तुम ध्यान में रखते हुए कि तुम मेरे लिए काम कर रहे थे इसलिए घायल हुए, मैं तुम्हें कुछ दिव्य ऊर्जा दूंगा। तुम्हारा शरीर मजबूत होगा। तुम्हारे पास तलवार की ऊर्जा कैसे आई? तुम्हारे शरीर में तलवार की ऊर्जा कैसे छिपी है? तलवार की ऊर्जा? वह बच्चा तो नहीं? तू जेन शियाओ, क्या तुम जियानजुन की हत्या करना चाहते हो? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। फुजीवारा जी, जियानजुन जी, आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। बदमाश, अब भी मानने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके पास अभी तलवार की ऊर्जा निकालने की ताकत नहीं है। यह उसकी गलती नहीं है। जियानजुन के विश्वास के लिए धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग पहले वापस जाओ। 3 दिन बाद मैं चाहता हूं कि तुम हरियालीपुर पर कब्जा करो और मुझे अपना स्वामी मानो। हाँ। यह तलवार की ऊर्जा, इसकी सुगंध इतनी परिचित क्यों है? क्या वही है? नहीं, नहीं, असंभव। श्वानमिंग नहीं हो सकता। उस दिन मैं मरने का नाटक करके बच गया, सारी शक्ति खो दी। खुद श्वानमिंग को देखा, कालधातु बंधन। वह इस निचले लोक में नहीं आ सकता। यह लानत श्वानमिंग, निचले लोक में आकर भी उससे डर लगता है। मुझे जल्दी से निचला लोक प्राप्त करना होगा, सामान्य लोगों की भेंट, ताकि जल्दी से शक्ति वापस पा सकूं और ऊपरी लोक वापस जा सकूं।
जनरल साहब आ गए। फुजीवारा जी आइए। फुजीवारा जी, हरियालीपुर शहर के सभी लोग और सभी परिवारों के मुखिया यहाँ आ गए हैं। सब इकट्ठा हो गए हैं। आज बस इतना है कि अखाड़े में एक बार जीतना तब पूरा होगा स्वामी जी का आदेश। प्रजा से सम्मान पाना। प्रजा का सम्मान? क्या ऐसा हो सकता है? उनके पीछे सच में कोई रशी है? नहीं, जल्दी से इसकी जांच करनी होगी। शुरू करते हैं। प्रतियोगिता शुरू। फुजीवारा जी, मैं उनसे मिलता हूँ। हाँ। सभी लोग, मैं पहले उनका गर्व तोड़ता हूँ। उन्हें पता चल जाए चीनी लोग किसी के भी शिकार नहीं हैं। झाओ परिवार के मुखिया सावधान रहें। पहले दूसरे की चाल समझो, फिर हमला करना। चीनी लोग हमारे साथ जापानी योद्धा से लड़ना चाहते हैं, तो पहले मेरे पैरों के नीचे से रेंगना होगा। तुमने क्या कहा? हम चीनी लोगों का इस तरह अपमान बिल्कुल बेहुदा बात है। देख लूंगा तुझे मारता हूँ। हटो, कोई हिले नहीं। सब लोग वापस बैठ जाओ। तू झेन शियाओ, तुम देशद्रोही हो। तू खुद जापानियों के सामने घुटने टेक देता है। कुत्ता बनना तो ठीक है, लेकिन हमें भी अपनी तरह कुत्ता बनाना चाहता है। हाँ, सही कहा। मुकाबला तो सीधा साधा होना चाहिए। कहीं ऐसा होता है कि पहले घुटने टेकवाएं? किस हक से? बस इसलिए कि तुम बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि यह मुकाबला हमारे जापान ने तुम्हें भीख में दिया है। यह अन्याय है। इंसाफ? इतने कमजोर देश को, इतने कमजोर लोगों को इंसाफ की बात करने का हक क्या है? मैं फिर से कहता हूँ, अगर मुकाबला करना है तो पहले मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा। तू निकलेगा या नहीं? हम चीनी लोगों को अपमानित करना चाहते हो? सपना देखते रहो, हम कभी नहीं निकलेंगे। नहीं निकलना है ना? अच्छा, ठीक है। जब तुम में से कोई मंच पर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हम जापान की जीत घोषित करते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, निकलेगा या नहीं? घुटने टेको तो मुकाबला होगा। ये जापानी बहुत ज्यादा हो गए। झाओ परिवार के मुखिया, नहीं निकलना चाहिए। अगर निकले हम चीनी योद्धाओं की रीढ़ टूट जाएगी। हाँ झाओ मुखिया, वे हमें अपमानित करना चाहते हैं। कभी उनकी मंशा पूरी मत होने दो। लेकिन अगर नहीं निकले तो हम हार मान लेंगे। नहीं निकलना तो 10 सेकंड बाद तुम्हारी हार घोषित कर दूंगा। 10, 9, 8, 7। बस करो, मैं निकलूंगा। तो जल्दी शुरू करो। जाओ मुखिया, नहीं निकलना चाहिए। जाओ मुखिया। तुम लोग बदतमीज वाकोकू वाले, आज मैं तुम सबको झोंगजिया से बाहर निकाल दूंगा। जाओ जी, उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। उन्हें ऐसा मारो कि वे फिर कभी हिम्मत न करें, झोंगजिया में आकर अपमान न कर सकें। तो देख लेना कि तुम में इतनी ताकत है या नहीं। मुकाबले के नियम अखाड़े पर एक एक करके मुकाबला जो जमीन पर गिरे या अखाड़े से बाहर गिरे वह हारा। पहला मुकाबला शुरू। एक छोटा सा देश हमारे जोंगजिया को चुनौती देने की हिम्मत देख लो। आज मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। क्या जोंगजिया वाले सिर्फ बातें करना जानते हैं? अगर हिम्मत है तो असली ताकत दिखाओ। अच्छा, तो ले देखो जोंगजिया का योद्धा क्या होता है। क्या झाओ जी ने खाना नहीं खाया, या फिर तुम जोंगजिया वाले इतने गरीब हो गए हो कि खाना भी नहीं खा सकते? बिल्कुल ताकत नहीं है। तू मरना चाहता है। यह मुक्का उसके शरीर पर लगा, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह इंसान है? आने से पहले जियानजुन महोदय मेरे सेनापति के शरीर को मजबूत किया बेहद। अब उनकी ताकत कुछ छोटे मोटे जोंगजिया वालों से निपटना बेहद आसान है। फुजीवारा साहब सच में दूरदर्शी हैं। हरियालीपुर को पाना बिल्कुल आसान है, जैसे अपनी जेब से चीज निकालना। यह आदमी गड़बड़ है। शियाहू, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? कुछ तो समझ आया, लेकिन पक्का नहीं है। इस आदमी पर एक सिद्ध साधक की आभा है। सिद्ध साधक? इस दुनिया में सच में ऐसे सिद्ध साधक होते हैं? बहुत हो गया। जाओ जी। बस इतनी ही ताकत है और तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। जापानी क्या यह लड़ाई है? तुमने झाओ जी को ऐसा बना दिया। मैं तो बस मजे कर रहा था। किसे पता था वह इतना कमजोर निकलेगा। अगर अब अगला भी ऐसा ही निकला तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तुम बहुत गुस्ताख हो। तुम एक मुक्का भी नहीं सह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? मैं लानत है जापानी, मैं तुम्हें खून का बदला दूंगा। चीनी मार्शल आर्ट कुछ खास नहीं। गुस्ताख पिटना चाहते हो?
तुम भी मरो। जापानी क्या पागल हो गए? यह मुक्का पड़ते ही लीजी नहीं बचेंगे। यह तुम चीनी लोगों की कमजोरी है, एक मुक्का भी नहीं सह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? एक मुक्का भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ लड़ने का क्या हक है? क्या इसे लड़ाई कहते हैं? यह तो हत्या है। बकवास बंद करो। जब तुम आ ही गए हो, तुम दोनों एक साथ आ जाओ। तुम बहुत गुस्ताख हो। लीजिए, हम दोनों एक साथ चलते हैं। यह मुराता इचिरो जितना लड़ता है उतनी ताकत बढ़ती जा रही है। सब मर जाओ। जियाओ हूं, बूढ़े ने अपनी इज्जत खो दी, हमारे झोंकशिया का मान। तुम्हें दोष नहीं देता। यह वो देश का आदमी अलौकिक शक्ति से मजबूत किया गया है। तुम लोग नहीं हरा सकते, यह समझ में आता है। अलौकिक शक्ति? तुम कह रहे हो उन्हें देवताओं की मदद मिल रही है? और कौन है जो मरने के लिए मंच पर आना चाहता है? कई बड़े मार्शल आर्ट परिवारों के मुखिया सब उससे हार गए, और कौन मैदान में उतर सकता है? यह वो देश का आदमी इतना ताकतवर कैसे है? मुराता साहब शाबाश, सच में हमारे वो देश के समुराई हैं। इन झोंकशिया के योद्धाओं की तरह नहीं, सब बेकार हैं। वो देश के कुत्ते, किसे गाली दे रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी ताकत और हीरो बनने की हिम्मत, अपनी हैसियत भूल गए। मरने के काबिल वो देश के कुत्ते। और कोई है जो मरने को तैयार है, जो मंच पर लड़ने आना चाहता है? जब कोई मैदान में नहीं उतरा तो इसका मतलब है कि हम जापान जीत गए हरियालीपुर। अब से हमारा जापान का हो गया। अब तुम सब बेघर कुत्ते सब झुक जाओ और समर्पण करो। फौजीवारा साहब ने कहा है, सुना नहीं? सब झुक जाओ। हम चीनी लोग कभी नहीं, जापानियों के सामने झुकने का रिवाज नहीं। हाँ सही कहा। तो इसका मतलब तुम मेरे सामने खड़े हो रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं किसी से खिलाफ होना। मैं सिर्फ जानता हूँ, एक चीनी होने के नाते मैं कभी नहीं जापानियों के सामने घुटने टेकूंगा। बदतमीजी, फौजीवारा साहब से ऐसे बात करते हो? जल्दी से झुक जाओ और माफी मांगो। चीनी नहीं झुकेंगे। झुक जा। चीनी नहीं झुकते। चीनी नहीं झुकते। हमारे सामने ऐसे खड़े होने की हिम्मत बहुत हो गया तुम्हारा उद्दंडता। तुम चीनी लोग बड़े सख्त हो, तो देखता हूँ कि तुम्हारी हड्डियां सख्त हैं या मेरी बंदूक की गोलियां सख्त हैं। सुना नहीं? जान बचानी है तो झुक जाओ, ये तुम्हारे भले के लिए है। बस झुक जाने से जान बच जाएगी, इतना मुश्किल है। तुम्हें लगता है जापानियों के कुत्ते बनकर बचोगे, लेकिन हम केवल जानते हैं चीनी होने के नाते खड़े होकर मरना बेहतर घुटने टेककर जीने से। खड़े होकर मरना बेहतर घुटने टेककर जीने से। खुद मौत के मुंह में जा रहे हो, बहुत हठी हो। चूंकि तुम सब मरना चाहते हो तो मुझे मत दोष देना। चूंकि ये औरत पहले बगावत कर रही है तो पहले इसको गोली मार दो। देखूं किसकी हिम्मत है। जियाओ, भले ही तुम्हारी कुंग फू कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम भी मांस हड्डी के हो। गोली नहीं रोक सकते, जल्दी भागो। मांस हड्डी गोली नहीं रोक सकता, लेकिन मैं रोक सकती हूँ। यह कैसा वक्त है, अब भी मजाक कर रहे हो? जल्दी भागो जियाओ। अपनी बहन की बात सुनो। एक और काल धातु। इस जियाओ हू के पास आखिर कितनी काल धातु है? हर बार जब जियाओ हू काल धातु निकालता है, आसमान में अजीब नजारा होता है, और हर बार पहले से ज्यादा तेज। तो मतलब जियाओ हू ने पहली बार नहीं काल धातु निकाली? आसमान में अजीब नजारा, यह तो ऋषियों मुनियों के काम जैसा है। क्या जियाओ हू भी कोई ऋषि है? ऐसा काम मैंने सिर्फ ऋषि स्वामी में देखा है। जरूर ऋषि स्वामी आ रहे हैं। ऋषि स्वामी आ रहे हैं? हाँ, हमें ऋषि स्वामी के आने से पहले हरियालीपुर पर कब्जा करना होगा, तो उनके सामने दावा करेंगे। हाँ 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 हाँ। और क्या इंतजार है, गोली चलाओ। कौन है? कौन है? आखिर किसने किया? जियाओ हू। तेरे आदमी बड़े फाइटर थे ना। अब मैं इससे लड़ूंगा, हार गया तो फौरन झोंकशिया से निकल जाओ। मैं एक बच्चे से डर गया तो ये बात है। लगता है तुम्हारे इस झोंकशिया में कोई नहीं बचा। एक बच्चे को भेज दिया लड़ने। तुम सब मेंढक कहीं के कुछ नहीं जानते जियाओ हू। हम सब में सबसे ताकतवर है तुम। जापानियों से निपटने के लिए एक हाथ काफी है। सच? तो पहले जब तुम बुरी तरह हार रहे थे वो क्यों नहीं लड़ा? मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई नहीं है और खुद डरपोक हो, इसलिए एक बच्चे को भेजा। समय बिताने झोंकशिया वाले सच में हास्यास्पद हो। बकवास बंद करो, ताकत का फर्क आजमा कर देख लो ना। फुजिवारा सान जियान जुन आने वाले हैं, तो बेहतर होगा जल्दी से इस बच्चे को निपटा दो ताकि ये मान जाए हम जियान जुन के सामने क्रेडिट ले सकें।
मुराता तुम इस बच्चे से निपटो, याद रखना ज्यादा मत मारना। जी। एक एक करके आओगे तो बहुत समय लगेगा। तुम जापानियों में और कौन लड़ सकता है? सब एक साथ आओ। बच्चे, तुम इतना मरना चाहते हो? तेरी मर्जी, जाइनो एहसान, तुम भी जाओ। हाँ। एक छोटा चीनी बच्चा, हिम्मत की जापान को चुनौती देने की दो बड़े समुराई, जान की परवाह नहीं। वाह, बहुत अच्छा। जियाओ हूं, अच्छा लड़ा। यहाँ जियाओ हूँ, बहुत अच्छा। इन्हें सबक सिखाओ, इन बेअदब जापानी कुत्तों को। ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे है? ये तो संत द्वारा बढ़ाए गए जापानी योद्धा, उसने सबको हरा दिया। लगता है मैंने इस बच्चे को पहले कम आंका था। अब तेरी बारी है। नन्हे बदमाश, मैं तुझसे हथियारों की लड़ाई करूंगा। अपना हथियार निकाल। डाली, फिर से डाली का इस्तेमाल? तू दाशुआई, ये बच्चा पिछली लड़ाई में क्या उसने भी डाली का इस्तेमाल किया था? जी, फुजिवारा सान जब मैं उससे लड़ा था, उसने मुझे उसी डाली से हराया था। तू दाशुआई की ताकत तो ऐसी ही है। मुझे अपने जापान के समुराइयों पर पूरा भरोसा है, विश्वास है वे हारेंगे नहीं एक बच्चे से जो डाली पकड़ता है। मैं इसी से लड़ूंगा। तुम जापानी समुराइयों का अपमान कर रहे हो। तेरे लिए यह डाली काफी है। तुझसे निपटने के लिए यह टहनी काफी है। ठीक है, मैंने कभी नहीं झेला इतना अपमान। आज मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। तूने मेरे बट पर मारा, मेरी मां ने भी मुझे ऐसे नहीं मारा था। तो मैं तेरे बाप की तरफ से तेरी अच्छी खबर लेता हूँ। इनोए तेरे से तलवार भी नहीं संभलती, ध्यान दे। जी बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा। इनोए जी सीरियस हो गए हैं। शियानजुन ने उसके शरीर को मजबूत किया है। वह मुराता से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बच्चे का काम तमाम। मर जा। जीत गया। शियाओ हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी बारी। बच्चे, तू बहुत ढीठ है। बच्चे सच में मुझसे लड़ाई करेगा? फुजिवारा जी, आप उत्तेजित न हो। यह बच्चा साधारण नहीं लगता। वह साधारण नहीं है तो क्या मैं साधारण हूं? बच्चे, मानता हूं पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, चिंता मत करो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मर जा। यह जापानी आदमी इतना ताकतवर कैसे है? ने रिंग को ही चीर दिया। क्या यह राक्षस है? इस तरह जियाओ हूं शायद मैच हार जाएगा। क्या यह हार जीत का सवाल है? जियाओ हू का पतला शरीर, एक बार उस जापानी की तलवार लग गई तो बहुत बुरी चोट लगेगी। जियाओ हूँ, बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो, जब मुकाबला खत्म होगा तब तेरी मौत होगी। बच्चे, तुम बहुत लड़ते हो ना, चलो फिर आओ। रोक दिया। जियाओ हू ने डाली से वह तलवार रोक दी जो रिंग को चीर सकती थी। बच्चे, तूने क्या किया? डाली से कैसे मेरा हमला रोक दिया? तू बहुत कमजोर है, डाली भी नहीं काट सका। नामुमकिन। मैं कैसे हो सकता हूं कि डाली भी नहीं काट सका? मर जा। टूट गई। जियाओ हू ने डाली से एक ही बार में तोड़ दिया फ्यूजिवारा की समुराई तलवार। डाली से कैसे हो सकता है मेरी तलवार तोड़ना? नामुमकिन। टूटी है तो टूटी, क्या नामुमकिन? ले, मेरी एक और चाल, तलवार की ऊर्जा बिखर गई। तू हार गया। तू हार गया। ठीक है। जीत गया, बहुत अच्छा। जापानियों, तुम लड़ाई हार गए। अब से झोंगजिया से चले जाओ, फिर कभी वापस मत आना। जापानियों, झोंगजिया से चले जाओ। मैं नहीं हारा, यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूं? तू तो शियाओहू से मारा गया है, उठ भी नहीं सकता और कहता है नहीं हारा। जल्दी से हार मान ले। झोंगजिया से चले जाओ। झोंगजिया से चले जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। यह क्या हो रहा है? अभी अभी तो फुजिवारा चिसातो उठ नहीं पा रहा था। चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? फुजिवारा साहब ने जियान रेन का अमृत लिया है। उसकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ गई है।
तुम लोग समझदारी दिखाओ और जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लो, तब भी वह तुम्हारी जान बख्श सकता है। बहुत देर हो चुकी है, अब उनके लिए मौत ही एकमात्र रास्ता है। हाँ 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 हाँ, जियानजुन महाराज ने मुझे जो शक्ति दी है वाकई बहुत ताकतवर है। बच्चे, तू मौत के लिए तैयार हो जा। शियाओहू, फुजिवारा चिसातो का निशाना तू है, जल्दी भाग। शियाहू जल्दी निकल, मैं तेरे पीछे संभाल लूंगा। आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। फुजिवारा जी, आप ठीक तो हैं? तुम आखिर हो कौन? इतने ताकतवर कैसे हो? हरियालीपुर के चौहान परिवार का बेटा चौहान तियेहू। नामुमकिन। सियानजुन ने मुझे जो शक्ति दी है वह इतनी ताकतवर है, मैं एक साधारण इंसान से कैसे हार सकता हूँ? हार जीत सबने अपनी आंखों से देखी, तुम मानने से इनकार तो नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, तुम लोग जापानी हो, जरा भी विश्वास नहीं रखते। मैं हार गया। अच्छा, बहुत अच्छा किया छोटे बाघ, तुम सच में कमाल हो। जीत गए छोटे बाघ, तुम्हारी वजह से हरियालीपुर बच गया। हाँ, छोटे बाघ की बदौलत तुमने हमारे घर की रक्षा की। फुजिवारा चियानली उस पत्थर के खंभे को भी एक मुक्के में तोड़ दिया। छोटे बाघ इस पागल को भी हरा दिया। छोटे बाघ सच में अजेय है। हा हा हा। देखो, आसमान से कोई आ रहा है। यह क्या हो रहा है? देखो, यह क्या मैं सही देख रहा हूँ? कोई आसमान से उड़कर नीचे कैसे आ सकता है? क्या यह वही पौराणिक सियान है? इस दुनिया में सियान कैसे हो सकते हैं? फुजिवारा जी, सियानजुन आ गए हैं। हाँ, वह सियानजुन है, वह आखिरकार आ गए। सियानजुन, तुम लोग सोचते हो कि फुजिवारा जी इतने साहस के साथ हरियालीपुर क्यों आए? सच बताऊं तो फुजिवारा जी के पीछे वह है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक सियान। क्या वाकई वह सियान है जिसकी वे बात कर रहे हैं? प्रणाम स्वामी। यह वह है। शुआन मिंग, तुम मोक्ष के लिए पागल हो, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या वह मर नहीं गया था? वह यहाँ कैसे है? जियाओहू, डर मत, दीदी यहाँ है। फुजिवारा, क्या तुमने लड़ाई के लिए आने का वादा नहीं किया था और हरियालीपुर पर कब्जा करोगे? इतनी चोट कैसे आई? स्वामी सुनाऊं? जब हम अखाड़े में लड़ रहे थे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यही बच्चा सामने आया और उसने हमें हरा दिया। हम? तुम कह रहे हो कि तुम इस बच्चे से हार गए? क्या मजाक है? काम तो करते नहीं, उल्टा नुकसान कर देते हो। बस करो। अब मैं संभाल लूंगा। हे स्वामी, आप हमारे हरियालीपुर में क्यों आए हैं? मैं इस बार धरती पर आया हूं बेशक प्रसाद और भाग्य के लिए। बस आप लोग मुझे अपना स्वामी मान लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुना, स्वामी ने बोला है सबको या तो झुकना होगा या फिर मरना होगा। आखिरकार वे तो हमें झुकाकर कुत्ता बनाना चाहते हैं। यह तो बहुत बुरा है, हमें कुत्ता बनाना। ये हम मध्य देश वालों की रीढ़ तोड़ देना है क्या? हम नहीं मानेंगे। इस बार हम देवताओं का सामना कर रहे हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, कैसे लड़ सकते हैं? महाराज का समय बर्बाद मत करो, घुटने टेको। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें झुकाना और घुटने टेकवाना बिल्कुल असंभव है। महाराज पहले यही सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। बात? मुझे जो चाहिए। क्या तुमसे बात करने की जरूरत है? तुम बात क्यों नहीं सुनते? बात? जिसकी मुट्ठी में ताकत वही सही। और तुम मेरे सामने बहुत अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं? युशुआन, तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूँ। सबने मेरी बात अनसुनी कर दी है ना? मरो। हम निचले लोक के मामले, तुम ऊपरी लोक वाले हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारी निचली दुनिया के मामले तुम ऊपर वालों के बस की बात नहीं है। मेरी शक्ति को रोकने की हिम्मत? अरे नन्हे, तू कौन है? चौहान परिवार का बेटा चेंती हूँ। हाँ, चेंती हूँ, है ना? अगुआ बनना पसंद है ना? तो मैं तुझे खुश करता हूँ। तीहू, जल्दी भाग। वह एक देवता है, उसे कोई नहीं हरा सकता।
तीहू तू हमेशा हमारे लिए लड़ता था। आज हम तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, तीहू ने हरियालीपुर के लिए सबके लिए इतना किया। अब हम बूढ़ी हड्डियों की बारी है एक बार हीरो बनने की। तीहू, अगले जन्म में हम साथ रहेंगे। जानते हुए भी कि मरना है फिर भी मेरी रक्षा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक परिवार हैं। परिवार? मैंने कभी अपनों को नजरअंदाज किया, सिर्फ सिद्धि के पीछे पागल था। लेकिन जितना जोर दिया उतना ही समझ से दूर होता गया। हीरो बनना पसंद है ना? अच्छा, जब मरने पर आमादा हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हड्डियां कितनी सख्त हैं। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, आखिरी बार। सब हट जाओ। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तीहू को नहीं छूने दूंगा। अच्छा, अभी तुझे गर्व होगा, क्योंकि तू वह पहला व्यक्ति होगा जिसे मैंने नीचे आकर मारा। तो ये बात है। ये काल धातु। क्या तू जुआन मिंग है? काल धातु, तुम जुआन मिंग हो। शियाओ हूँ। दीदी मुझे करने दो। काल धातु, तुम जुआन मिंग हो? नहीं, नामुमकिन। क्या नामुमकिन है? लेकिन तुमने सोचा नहीं था कि तुम झूठी मौत मरकर भाग जाओगे और निचले दुनिया में आकर मनमानी कर रहे हो। शियाओ हूँ, तुम क्या कह रहे हो? जुआनमिंग और कौन है? दीदी, इस मामले को सुलझाने के बाद सब कुछ तुम्हें समझा दूंगा। तुम सच में जुआन मिंग हो? मुझसे एक लड़ाई लड़ी थी, क्या मेरी चाल भी नहीं पहचान पा रहे हो? जुआन मिंग, तुम यहाँ कैसे? भले ही तुम यहाँ हो तो क्या, अब तो तुम एक बच्चा ही हो। तुम्हें लगता है तुम वही हो जो दुनिया पर राज करता था, वो जुआन मिंग? ले मेरी चाल। शियाओ हूँ, तुम ठीक हो? लगता है अभी भी ताकत पीक पर नहीं आई। अब यह शरीर एक छोटे से साधक भी नहीं हरा सकता। जुआन मिंग, आज तुम्हारा भी यह दिन आया तो सुन ले, तेरे माता पिता को मैंने अपने हाथों से मारा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तेरे बाप और माँ को मारा है। आज तू भी मेरे हाथों मरेगा। दीदी ठीक हो? जी आओ हूँ, चिंता मत करो। दीदी को नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन तूने बहुत कुछ किया है। जल्दी निकल जा, मैं तुझे दोष नहीं दूंगी। मिंगर, माँ ने कभी तुझे दोष नहीं दिया। माँ बस चाहती है तू आगे अच्छा रहे। अब अकेला मत रहना। पापा, माँ, मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखना। तू ऊपरी लोक में था, अपने असली माता पिता की परवाह नहीं करता था। अब तो इस बहन का इतना ख्याल रखता है, बहुत हास्यास्पद है। हाँ, पहले मैं परिवार को नजरअंदाज करता था, बस देवता बनने की चाह में लगा था, शक्ति के पीछे भागता था। लेकिन शक्ति का असली मतलब भूल गया। शक्ति पाने की चीज नहीं है, बल्कि रक्षा करने की है। तो यह बात है। दिव्य प्रकाश फैला है। ड्रैगन और फेनिक्स एक साथ गा रहे हैं। जुआन मिंग, तू देवता बन गया है। अब मायने नहीं रखता। अब मैं सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। जुआन मिंग, मैं गलत था। बस मेरी जान बख्श दे प्लीज। जो भी मेरे परिवार के लिए खतरा है उसे मरना होगा। तेरे माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे पास है। मुझे मार दे तो उनके दोबारा जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तू क्या कह रहा है? तेरे माँ बाप की आत्माएं अभी भी मेरे पास हैं। मुझे मार डालो, वे फिर कभी जीवित नहीं हो सकते। तुम क्या कह रहे हो? जब तेरे माता पिता मरे थे, मैंने एक गुप्त विद्या का प्रयोग किया। उनकी आत्माओं को इस आत्मकुंभ में बंद कर दिया।
पिताजी, माँ। तुम मेरे बेटे हो। माँ, क्या आप मुझे पहचान सकती हैं? बेवकूफ बच्चा। पिताजी और माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकते? पिताजी, माँ, यह सब मेरी गलती है। शुआनमिंग, आत्माएं दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकती। उनके पास समय बहुत कम है। अब जब तुम एक देवता बन गए हो, मुझे विश्वास है कि उन्हें बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा। मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे जीने दो। तुमने मेरी ताकत छीन ली। तुम निचले लोक में गए, गलत काम किए, देश और लोगों को नुकसान पहुंचाया। मौत की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन जीवित सजा से बचना मुश्किल है। तेरी साधना नष्ट कर दी, सबक के तौर पर। जियाहू? मैं जियाहू नहीं हूँ। असली जियाहू जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। जियाहू, तुम कहाँ जा रहे हो? युशवान, जियाओ हूं और हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसका जाना तय था। उसे छोड़ दो। मिंगेर। पिताजी, माँ, आप जाग गए। मिंगेर, तूने क्या किया? मैं और तेरी मां क्या हम पहले ही मर नहीं गए थे? मैं अब देवता बन गया हूं तो मैंने भाग्य बदल दिया। पिताजी, माँ और चौहान शियाहू को यमलोक से वापस लाया। नहीं, तू हमसे कुछ छुपा रहा है। माँ को बता, भाग्य बदलने के क्या परिणाम हैं? मिंगेर। पिताजी, माँ, पहले मैं आपका नालायक बेटा था। आपकी उपेक्षा की जिस वजह से आपको मार दिया गया। अब जब आप जीवित हो गए हैं तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। चौहान तिहू वह मेरे उपकारी हैं। जब वह जाग जाए पिताजी, माँ, उसे और यह पत्र चौहान परिवार ले जाएं। उसकी बहन चौहान युशवान को दे देना। ऐसा करने से बेटे की इच्छा पूरी हो जाएगी। मिंगेर, तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? युशवान, तुम हर दिन उदास रहती हो। शियाहू स्वर्ग में है, तुम्हें इस तरह देखना नहीं चाहेगा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद भैया। शियाहू, वे हर दिन कहते हैं तू चला गया, मुझे तुझे भूल जाने को कहते हैं। लेकिन दीदी तुझे कैसे भूल सकती है? दीदी? कौन? शियाहू। 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 शियाहू, यह कैसे हो सकता है? दीदी, मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा। जब मैं जागा, 2 दादा दादी ने मुझे वापस भेज दिया। मिंगर ने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी। उसने अपनी जान देकर हम तीनों को फिर से जीवन दिया। मैं चाहता हूं कि तुम उसे निराश मत करना। दीदी, इतने सालों आपकी देखभाल पाकर मैं ऊपरी लोक का एक साधक था। मुझे लगा मैंने गलती की। काल धातु बंधन और मैं मानव लोक में गिर गया। लेकिन मैं तुमसे मिल गया, यह मेरी किस्मत थी। तब मुझे समझ आया कि मैंने अमर होने का असली मतलब क्या है। मेरी सारी उलझनें खत्म हो गईं, मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। महोदय, महोदया, चूंकि आप उसके माता पिता हैं तो आप मेरे भी माता पिता हैं। आप आगे से चौहान परिवार में ही रहिए।
च्याहू, कभी मत भूलना वह तुम्हारा जीवन दाता है, उसके बिना आज तुम नहीं होते। बहुत अच्छा। दीदी, दरवाजे पर एक बच्चा आया है जो कहता है कि उसका नाम चेन तिएहू है और यह भी कहता है कि उसके माता पिता और बहन यहाँ हैं और वह छोटे साहब से बचपन में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। च्याहू, पिताजी, माताजी, दीदी, बहुत दिनों बाद मिले।